नित्य प्रति के प्रशिक्षण में अपने पहले शरीर को समझने की चेष्टा कीजिए कि आपका जो ये बाह्य रूप है शरीर का, स्थूल शरीर, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और इसे सबसे पहले आदमी को स्वस्थ और सबल बनाना चाहिए। इसका ध्यान रखने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे एक तो सबको अच्छी नींद लेनी चाहिए। नींद छोटा मोटा काम नहीं करती। नींद में जब आपका मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो जाता है तो आपका जो अवचेतन मन है, या कहिए कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो ब्रह्मांड के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। ब्रह्मांड का मस्तिष्क वो है जो पूरी सृष्टि में जितनी भी चीजें चल रही हैं नियम से, व्यवस्था से, उस सबको जो बांधे हुए है। तो पूरे ब्रह्मांड से आपका मस्तिष्क उस समय जुड़ा हुआ होता है। जितने जितने आप नींद गहरी लेते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, तो आपके शरीर की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। आपकी थकावट हटाई जाती है, आपको नई ऊर्जा दी जाती है, आपके जो डैमेज सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, आपके जो मसल्स वीक पड़ रहे थे उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पूरे शरीर को एक नया रूप दिया जाता है। गहरी नींद में सोने के बाद जब सुबह आप उठते हैं तो आपको फिर से एक नई ताकत मिलती है। तो कैसे ये ताकत मिलती है? क्योंकि आप विश्व शक्ति से जुड़े हुए हैं। विश्व में फैली हुई जो शक्ति है उसके साथ आपका संबंध जुड़ता है। और एक मजे की बात देखिए, अगर नींद गहरी नहीं है, या सपने आ रहे हैं, या ठीक से सोए नहीं है, या फिर नींद की टैबलेट लेकर सोना पड़ता है, तब आपको विश्व शक्ति उतनी नहीं मिलती। तब आपके शरीर के अंदर थकावट रहेगी। सवेरे जब आप उठेंगे तो अपने आप को फ्रेश फील नहीं करेंगे, ताजगी अनुभव नहीं करेंगे। तब आपको शरीर के अंदर उबासियां आती रहेंगी, आप ज्यादा अशक्त अनुभव करेंगे, वीक अनुभव करेंगे। सोए तो हैं, लेटे तो हैं, आप बिस्तर तो नहीं छोड़ा आपने। लेटे रहने के बाद भी, नींद की टैबलेट लेने के बाद भी उतनी शक्ति नहीं है, उतने फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, चेहरा उदास लग रहा है। क्योंकि आपको कुछ परसेंट ही विश्व शक्ति मिली है। जिस दिन आप ज्यादा शांत, आनंदित होते हैं, या कोई काम आपका पूरा हो जाए, और तब आप जब ये कहते हैं बस आज तो सब काम पूरे हो गए, अब तो घोड़े बेच के सोएंगे। सुबह उठे तो आप कहते हैं आज तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी व्यक्ति के घोड़े सारे बिक गए हों और वो मस्ती के साथ सोया हो, बस आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। वो जो गहरी नींद आपने ली, आपका संपर्क ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ गया और नए ताजे अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। आपकी रिपेयरिंग ठीक हो गई। तो नींद आपको सिर्फ नींद ही नहीं है, वो आपका संपर्क वहां से होता है। जितनी गहरी नींद होगी उतनी करवटें कम बदलोगे आप, सपने कम आएंगे, सीधा संपर्क जुड़ा रहेगा ऊपर से। तो 10% नींद में विश्व शक्ति मिलती है, ध्यान में 60%, समाधि में 100%। तो एक तो आपको क्वालिटी वाली नींद लेनी चाहिए। उसका तरीका, रात को सोने से पहले 20 मिनट पहले मस्तिष्क में सुझाव देना शुरू करें
अब अपने आप को नया तरोताजा बनाने के लिए एक अच्छी नींद की तरफ मैं जा रहा हूं, मस्तिष्क को शांत कर रहा हूं। आज का दिन पूर्ण हुआ। अब ये छुट्टी का समय है, पूरा मस्तिष्क शांत हो, मैं सहज हो जाऊं। और उस समय आप शांत होते होते दिमाग को शांत करते जाइए। फिर केवल उस सपने को याद करो, उस चीज को दिमाग में याद करो जो आप पाना चाहते हो। जो आप पाना चाहते हैं बस उसका सपना देखते हुए उसको आप मूवी की तरह, फिल्म की तरह दिमाग में देखते देखते और मन मन में जाप करते करते जाके लेट जाइए। बस पॉजिटिव ही सोचना है, तर्क नहीं लड़ाना कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा। सोचता तो जरूर हूं, ख्याली पुलाव तो नहीं है, शेख चिल्ली के सपने तो नहीं है जो मैं देख रहा हूं। पूरा विश्वास रखो, शांति से जाके सो नाम जपते हुए। और ये विश्वास रखो कि जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है वह परमात्मा, वह मेरे साथ है, उसके आशीर्वाद से मेरे काम होंगे। ऐसी भावना लेकर लेट जाइए। नाम जपते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए लेटे लेटे अपने को ढीला छोड़ते जाइए और पता भी नहीं लगे कि कब सो गए। जब आपकी गहरी नींद होती है, आपके शरीर की रिपेयरिंग हो रही होती है और आप जो पाना चाहते हैं वो मस्तिष्क में आपने भर लिया, तो ब्रह्मांड में आपकी एप्लीकेशन चली गई। ब्रह्मांड से मतलब है विश्व शक्ति के साथ आपका प्रार्थना पत्र चला गया। अब वहां से प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि फाइल कहां से कहां जा रही है, इस बीच में अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उससे विपरीत विचार दिमाग में मत लाना। कह तो दिया, प्रार्थना तो कर ली, परमात्मा सुनेगा भी या नहीं, बात पूरी भी होगी या नहीं, मेरी बात सुनेगा भी भगवान या किस्मत दूसरों की ही काम करेगी, हमारी तो बदकिस्मती है। विपरीत विचार नहीं लाना और मन में बीच बीच में यही सुझाव देना कि मुझे मार्ग मिल रहा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो रही है, प्रोसेस शुरू हो गया, काम बनेगा। अब उस काम को पूरा होने के लिए जो सुझाव आते हो, आइडियाज आते हो, उस पर एक्शन लो। उसे पूरा करने के लिए जो भगवान राह दिखाता है कि ये काम करते चले जाओ, तो वो काम करते रहना। क्योंकि परमात्मा हर पक्षी को, हर चींटी को, हर कीड़े मकोड़े को, हर जीव जंतु को, सबको भोजन देता है। सभी चिड़ियों के लिए दाना है दुनिया में, पर घोंसले में आके नहीं डालेगा भगवान। भगवान ये नहीं करेगा कि तुम्हारे लिए मैंने गेहूं उगा दिए हैं, बाजरा उगा दिया है, अब वहां से बाजरे के दाने, गेहूं के दाने निकाल के अब मैं तुम्हारे घोंसले में भी डालने लगा हूं। और अगर घोंसले में डाल दिया तो आदमी की तो बात क्या, वो चिड़िया कहेगी ये क्या बात हुई, घोंसले में तो डाला, मुंह में क्यों नहीं डाला। परमात्मा ने सारी चीजें बिखेर दी हैं पूरी दुनिया में, आगे हमारा फर्ज है कि हम जाके वहां से चुने और उठा करके खाएं। तो वो तो दे रहा है, ये जो हाथ पांव हमें दिए गए हैं उनको हिलाना और उसके हिसाब से कर्म करना, ये हमारा काम है। तो ये ध्यान रख लीजिए, प्रार्थना भी करना सीख जाए, मांगना भी आ जाए, पाना भी आए और उसके लिए कर्म करना भी आए।